भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव टकने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए। भगवान शिव संसार में सबसे पहले अपने निराकार रूप में ही प्रकट हुए, जो कि एक बहुत विशाल ज्योतिर्लिंग ही था। लेकिन बाद में भगवान ने अपना साकार रूप धारण किया। इसके बाद भगवान शिव ने आभूषण के रूप में त्रिनेत्र, हाथों में डमरू और त्रिशूल, गले में सर्प की माला और नंदी की सवारी को स्वीकार किया। प्राचीन वराह काल की शुरुआत में जब देवी देवताओं ने धरती पर कदम रखे थे, तब उस काल में धरती हिमयुग की चपेट में थी। इस दौरान भगवान शंकर ने धरती के केंद्र कैलाश को अपना निवास स्थान बनाया। देवों के देव महादेव सृष्टि के हर कण से जुड़े हुए हैं। गले में सर्प, सवारी के लिए नंदी को धारण करके भगवान शिव पशुपति नाथ बने। देव दानवों सहित सबके प्रिय हैं महादेव। देवताओं की दैत्यों से स्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी महादेव के पास जाते थे। वे दैत्य, दानवों और भूतों के सभी के प्रिय भगवान हैं। ऐसे शिव जिनके पास में पिनाकी नामक धनुष है। शिव ने जिस धनुष को बनाया उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। शिव का धनुष पिनाक, चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन, अस्त्र पशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल हैं। उक्त सभी अस्त्रों का निर्माण शिव ने ही किया है। वासुकी नामक नाग, जो नागों के राजा हुए, वे शिव के सेवक बने। वासुकी का कैलाश के पास ही राज्य और समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी को रस्सी की तरह क्षीर सागर मथने के लिए बुलाया गया था। शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष के लिए अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया था, उस ज्ञान की आज अनेकानेक शाखाएं हो चली है। वह ज्ञान योग और तंत्र के मूल सूत्रों में शामिल है। अमरनाथ में आज भी जो दिव्य कबूतर रहते हैं, वे इस अमर कथा के माध्यम से ही अमर हो गए थे। अमरनाथ गुफा में जाने से मन में मोक्ष के प्रति मुड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है। शिव का मार्ग तंत्र का मार्ग भी बताया गया है। भगवान शिव के योग को तंत्र या वाम योग कहते हैं। इसी की एक शाखा है हठ योग। भगवान शिव कहते हैं, वामो मार्गः परम गहनो योगी ताम्प्य गम्यम, अर्थात वाम मार्ग अत्यंत गहन है और योगियों के लिए भी अगम्य है। इस तांत्रिक मार्ग के साथ ही परब्रह्म प्राप्ति की सभी शाखाओं को शिव ने ऋषियों को दिया। सप्त ऋषि शिव से ज्ञान लेकर अलग अलग दिशाओं में गए और दुनिया के कोने कोने में इस शिव धर्म, योग और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। जब भगवान शिव की पहली पत्नी सती हुई, तब भगवान शिव के शरीर से दो भैरव निकले। पहले थे काल भैरव और दूसरे थे बटुक भैरव। दूसरी ओर वीरभद्र शिव के एक बहादुर गण थे, जिसने शिव के आदेश पर दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया था। स्कंद पुराण के अनुसार शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र नामक गण उत्पन्न किया। इस तरह उनके ये प्रमुख गण थे भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, जय और विजय। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। ये सभी गण धरती और ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और प्रत्येक मनुष्य, आत्मा आदि की खैर खबर रखते हैं। भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शंकर त्रिकुट नामक गुफा की ओर चले। उनके पीछे भस्मासुर भी भागने लगा। भागते भागते शिवजी एक पहाड़ी के पास रुके और फिर उन्होंने उस पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। बाद में विष्णु जी ने आकर उनकी जान बचाई। ऐसा माना जाता है कि वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुट की पहाड़ियों पर स्थित है। शिव के 8 नामों का रहस्य। ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को वह नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए।
इस तरह शिव को चुप करवाने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव की सभी कथाएं अजीब और निराली है। सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना गया है। इस पावन और पवित्र माह में भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना होती है और भव्य जलाभिषेक किया जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव को उनकी हर प्रिय चीज़ों को अर्पित किया जाता है। इन चीज़ों में सबसे प्रिय है बिलपत्र। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और देवतियों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था, तभी उसमें से विष का घड़ा भी निकला। विष के घड़े को न तो देवता और न ही दैत्य लेने को तैयार थे। तब भगवान शिव ने इस विष से सभी की रक्षा करने के लिए विष पान किया था। विष के प्रभाव से शिव जी का मस्तिष्क गर्म हो गया। ऐसे समय में देवताओं ने शिव जी के मस्तिष्क पर जल उड़ेलना शुरू किया और बेलपत्र उनके मस्तक पर रखना शुरू कर दिए, जिससे मस्तिष्क की अग्नि कम हुई। तभी से भगवान शिव को बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है। इस बेलपत्र को चढ़ाने के बाद सभी देव और असुरों ने अमृत पीकर भगवान शिव की आधी परिक्रमा की, फिर विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक आकर इसे पूरी किया। इस परिक्रमा के कारण भगवान शिव की वह ऊर्जा उनके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव नहीं डाल पाई। इस आधी परिक्रमा से भगवान शिव को थोड़ी राहत मिली। तभी से भगवान शिव की आधी परिक्रमा शास्त्रों में भी मान्य है। शिव भगवान के 6 पुत्र हैं: कार्तिकेय, गणेश, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। वहीं शिव के द्वारपाल नंदी, स्कंद, ऋटि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल। शिव का विरोधाभासिक परिवार। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय हैं, जिनके वाहन हैं मयूर, जबकि शिव के गले में वासुकी नाग हैं। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन हैं। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूषक भक्षी जीव है। पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिव जी का वाहन तो नंदी है। इस विरोधाभास या वैचारिक भिन्नता के बावजूद इस परिवार में एकता है। सृष्टि के हर कण में सामंजस्य बनाने की स्वयं ऊर्जा भगवान शिव में व्याप्त है। तभी तो भगवान शिव कैलाश पर्वत पर स्थित रहते हैं, जहाँ पर आज तक कोई मनुष्य नहीं जा पाया। उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव ने आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान बनाया है। यही नहीं, शिव ने कालकूट मतलब हलाहल नामक विष पी लिया था, जो अमृत मंथन के दौरान निकला। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था। प्राचीन काल में आकाश से ज्योति पिंड जो पृथ्वी पर गिरे, उससे हर ओर प्रकाश फैल गया। इसी तरह से अनेकों उल्का पिंड धरती से टकरा गए। भारत में गिरे अनेकों पिंडों में से प्रमुख 12 पिंड को ही ज्योतिर्लिंग माना गया है। ज्योतिर्लिंग ऊर्जा के स्रोत माने गए हैं। ऊर्जा का एक और स्रोत है भगवान शिव का त्रिशूल। इस त्रिशूल में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का स्थान चिन्ह दर्शाया गया है। जब शिव क्रोध में आते हैं, तब वह इसी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों का हरण कर श्वास को रोक देते हैं। इसलिए शिव जी का त्रिशूल उनका सबसे ज़्यादा घातक हथियार है। शिव जी की जटाओं में गंगा का वास है। जब गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण किया तो उनके वेग को संभालना बहुत मुश्किल था। भागीरथ ने तपस्या कर शिव को गंगा को जटाओं में बांधने का आग्रह किया, जिससे गंगा धरती पर अवतरित हो पृथ्वी को पावन कर पाई। इन जटाओं में ही स्थान है चंद्रदेव का। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह बताया है। शिव ने चंद्रमा को सर पर रखा। इसका मतलब है कि शिव ने मन पर विजय प्राप्त कर ली। चंद्रमा से निकलने वाले अमृत से वे सदैव अपने भक्तों को लाभान्वित करते रहते हैं। नंदी शिव के प्रिय हैं। उनके सदैव बैठे रहने से तात्पर्य उनका समर्पण, ध्यान मग्न और शिव की सदैव प्रतीक्षा करते रहना है। शिव के एक हाथ में डमरू है, जिससे रुद्र स्वर निकलता है। ऐसा पुराणों में वर्णित है, जब पृथ्वी में प्रलय आती है तब डमरू की टंकार से ही आती है। यहीं से पहला बिग बैंग हुआ था, जिससे धरती
आकाश और सारा ब्रह्मांड बना। जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तब एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हुई जिससे ने ध्यान में देखा। ध्यान करते करते भगवान के नेत्र से अश्रु गिरे। उन अश्रुओं से एक बीज बना जिसे रुद्राक्ष कहा गया। शिव के आंसू जो शिव भक्तों के लिए वरदान बन गए। ऐसे में एक और विचित्रता है कि भगवान शिव अपने साथ सदैव नरमुंड को रखते हैं। शिव तंत्र साधना के प्रमुख देव हैं और पार्वती माँ प्रमुख देवी। शिव के पास रखा नरमुंड शिव के तंत्र साधकों को दर्शाता है। यह भी बताता है कि शिव ने तंत्र के सभी मार्ग केलित कर रखे हैं जो भगवान शिव के भक्तों के लिए सर्वसुलभ हो जाते हैं। जब भगवान शिव पर कामदेव ने अपनी ऊर्जा से प्रहार किया तब भगवान शिव ने अपने तृतीय नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। ये कथा दर्शाती है कि शिव जी कामदेव को हरा सकते हैं और उनके भक्तों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। शिव एक गृहस्थ और वैरागी दोनों हैं। क्योंकि शिव ने कामदेव को भस्म किया तो वे वैराग के अग्रज बने। फिर भी उनकी पत्नी, बच्चे और परिवार हैं, वो एक गृहस्थ होकर भी वैरागी हैं। ऐसे शिव अपने पूरे शरीर पर मृगछाल लपेटे हुए हैं। मृग अपनी ही नाभि में छुपा हुआ कस्तूरी नहीं ढूंढ पाता, वैसे ही मनुष्य भी नाभि में छुपी केंद्र शक्ति को नहीं ढूंढ पाता। मृग छाल धारण करने को दर्शाता है कि शिव सभी को मायाजाल से मुक्ति देते हैं। भांग की कहानी। शिव सदैव ध्यान में रहे। जब वे आंखें खोल के इस दुनिया को देखने लगे तब उनके भक्त सदैव उनको परेशान लगे जो कि भांग के नशे में चूर रहते थे। शिव ने अपना ज्ञान उनको दिया जिससे वे सुखी हुए और उनके भांग का प्याला खुद पी लिया, जिसका अर्थ है शिव ने अपने भक्तों के सारी परेशानियों को हल किया, उनका दुख खुद पी गए और अपना सारा ध्यान और ज्ञान उनके भक्तों के लिए सर्वसुलभ कर दिया। शिव सदैव ही ध्यान में अपने भक्तों का सुमिरन करते रहते हैं। ये है भगवान शिव की महिमा। ऐसे शिव जिन्होंने काशी नगरी का निर्माण किया। काशी अर्थात बनारस या वाराणसी। शिव की वो नगरी जहाँ के केंद्र में यदि कोई ऊर्जा शक्ति या कोई आत्मा आए तो उसकी मुक्ति के सभी द्वार खुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है यदि कोई सिद्ध काशी में मरे तो उसके सप्त चक्र खुल जाते हैं और वो परम मुक्ति को शिव को सभी ऐसी चीजें प्रसाद चढ़ाते हैं जिनमें आयुर्वेद के हिसाब से विष होता है। धतूरा, बैंगन, आंकड़े के फूल। भोले भाले शिव सभी भक्तों के विष को हरण कर नीलकंठ बन जाते हैं और अपने भक्तों को देते हैं अमृत धारा। ऐसे भोलेनाथ जब धरती पे पाप बढ़ जाता है तब क्रोध में आ जाते हैं और तब शिव तांडव करते हैं। तांडव पर बना एक ज्यामिति का विशिष्ट रचना है नटराज है। शिव ही आरंभ है और शिव ही अंत। शिव संपूर्ण है, स्वयंभू और पूर्ण। शिव ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए ये सभी अस्त्र शस्त्र धारण किए। कथाओं में ऐसी ही रहस्यमय कथाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।